हेलो ऑल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि टेम्परेचर क्या होता है गैस में। अगर गैस है तो गैस का टेम्परेचर क्या होता है इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, प्रेशर हमारे पास होता है P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर का बार। ये अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया। जहाँ पे P प्रेशर है, 1/3 रो जो है वो डेंसिटी है, सी स्क्वायर जो है वो स्पीड का स्क्वायर, फिर बार लगा के इसका मतलब है स्पीड का स्क्वायर उसका एवरेज। फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/3 रो। रो क्या है, रो है गैस का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। गैस का कितना है, ठीक है। सो 1/3। और मास हम कैसे लिख सकते हैं, मास हम लिख सकते हैं म्यू इंटू कैपिटल एन। म्यू क्या है, एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाइड बाय जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, म्यू इंटू एन अपॉन कैपिटल वी। यहाँ पे आ गया सी स्क्वायर भी है, ऐसे लिख दिए। फिर सी स्क्वायर जैसा था वैसे ही छोड़ दिया। 1/3 इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू को म्यू लिख दिए, एन अपान कैपिटल वी इसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एन सबस्क्रिप्ट वी। ठीक है। तो सी स्क्वायर का बाहर इतना आ गया। अब अगर हम दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2/3, और ये आ जाएगा एन वी, और यहाँ आ जाएगा म्यू। म्यू में क्या आ जाएगा 1/2, दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2/3 एन वी, और म्यू को इधर ले लिए तो ये 1/2 म्यू सी स्क्वायर का बार। तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा कि जो पी है हमारे पास वो आएगा 2/3 एन वी मल्टीप्लाइड बाई ये क्या है, ये है मास हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे एम है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम क्या है, म्यू, और वी जो है वो है सी स्क्वायर का बार, वी स्क्वायर जो है सी स्क्वायर का बार। तो हमारे पास जो प्रेशर आ गया वो आ गया 2/3 एन वी ई बार। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एन वी। एन वी को हम लोग लिख सकते हैं एन अपान कैपिटल वी। एन वी को लिख सकते हैं एन अपान कैपिटल वी, तो कैपिटल वी इधर मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ आ गया कैपिटल एन। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं पी वी 2/3 एन ई बार। तो जो पी वी आ गया हमारे पास वो आ गया 2/3 टोटल काइनेटिक एनर्जी वॉल्यूम वी। तो गैस की जो टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो आ जाएगी। कैसे पता चलेगा कि एन ई बार जो टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, क्यों, क्योंकि ई बार जो है वो एक मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी है, एक मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी, और कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दिए जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो ये पूरी एनर्जी बता देगा हमें, काइनेटिक एनर्जी बता देगा गैस की कितनी होगी। तो पी यू बराबर आ गया 2/3 एन ई बार, और ये आ गया इक्वल इन वैल्यू बी। अगर हम लो प्रेशर की बात करें तो लो प्रेशर पे जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है वो होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब हम यहाँ से पी वी का मान उठा के अगर सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पे, हमें हमारे पास ई बार आ जाएगा। लेकिन उससे भी पहले ई बार जो हमारे पास बाय डिफिनीशन है वो क्या है, 1/2 म्यू सी स्क्वायर का बार। ठीक है, 1/2 म्यू सी स्क्वायर का बार। इसको हम लिख सकते हैं 3/2। अब इसका मान हमें निकालना है, ई बार का मान अगर हम निकालें यहाँ से, लेट से यहाँ से इस इक्वेशन से, ई बार हमारे पास हो जाएगा, ई बार कितना हो जाएगा, 3 इधर चला गया, 2 इधर आ गया, सो 3 PV/2 डिवाइडेड बाई एन। ई बार का मान इस इक्वेशन से आ गया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। ये ई बार का डिफिनीशन है, और ये जो वैल्यू है वो ई बार का इस इक्वेशन से हम लोगों ने निकाला। तो ये आ गया हमारे पास 3/2। पीवी कितना है, पीवी हमारे पास जो है ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है, सो पी बराबर एन आर टी, और यहाँ पे 2n हो गया, सो दिस इज 3/2। अब एन आर टी तो हम कैसे लिख सकते हैं, सो हमारे पास आ गया एन आर टी। अब हम एन को अगर लिखें, नंबर ऑफ मोल्स का डिफिनीशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का डिफिनीशन होता है एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन अवगाद्रो नंबर। तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे स्मॉल एन का मान, तो स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन कितना हो जाएगा, 1/a। इसका मतलब ये वैल्यू जो होगी हम इसको लिख सकते हैं 3/2 स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन की जगह कितना आ जाएगा, 1/a इंटू। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगी गैस मॉलिक्यूल की, तो हम लिख सकते हैं 3/2, और यहाँ पे जो आर बाई ए है, आर बाई ए इसको बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट में अगर अवोगाद्रो नंबर से हमने डिवाइड कर दिया तो उसको बोलते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2, और ये आर बाई ए की जगह हम लोग स्मॉल के यूज कर लेंगे, इंटू टी। तो ये हमारे पास आ गया, इस इक्वेशन को बोलते हैं ई बार इज इक्वल टू 3/2 के टी को डिफिनीशन ऑफ गैस टेम्परेचर। तो गैस टेम्परेचर यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल है। किसी गैस का टेम्परेचर टी क्या बताता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिंगल गैस मॉलिक्यूल। और ये किस पे डिपेंड करता है, ई बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि के कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ई बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
एवरेज एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर T, नॉट ऑन प्रेशर, वॉल्यूम और स्पेसीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इससे क्या, इसका क्या कहना है? कहना यह है कि जो ई बार है वो केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ना तो प्रेशर पर डिपेंड करेगा, ना वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, ना कौन सी गैस है इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखना अगर चाहें तो हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, इसका मान है 1/2 mv²। तो m हमारे पास म्यू और v है c, तो मतलब ये हो जाएगा 1/2 म्यू सी स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3/2 kT। ठीक है, अगर हम a से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, तो a से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये म्यू इंटू ए हो जाएगा और इधर जाएगा k इंटू ए। तो k इंटू ए को हम लिख सकते हैं गैस कांस्टेंट कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा 3/2 RT। और म्यू इंटू ए को हम लोग लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो म्यू इंटू ए जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर मास बाय डिफिनीशन। तो इस तरीके से हम चाहे मॉलिक्यूलर मास के भी टर्म में इसको लिख सकते हैं। इंटरनल एनर्जी किसी गैस की क्या होती है, जितनी उसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है गैस की, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी गैस की वही इंटरनल एनर्जी होगी। एक एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज एनर्जी है वो है ई बार, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं n, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी गैस की, दैट इज n ई बार। और ई बार की जगह हम लोग, ये ई बार क्या है, ये ई बार काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ mv²। तो ये m क्या है यहाँ पे म्यू और ये c है v, तो 1/2 म्यू सी स्क्वायर का बार। अब इसका मान यहाँ से उठा के अगर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो u बराबर हमारे पास इंटरनल एनर्जी आ गई 3/2 NKT, 3/2 NKT। और n अपान कैपिटल ए, तो n अपान कैपिटल ए की जगह हम लोग यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज 3/2 nRT। और nRT की जगह हम लोग यूज कर लेंगे पीवी, nRT की हम लोग यूज करेंगे पीवी। तो इसका मतलब जो आपकी इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है 3/2 पीवी। इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ये होती है 3/2 पीवी। और इसको हम किसके लिए भी बोल सकते हैं, आइडियल गैस के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे आइडियल गैस यूज किया है, या ऐसी गैस जो बहुत लो प्रेशर पे हो। तो दोनों के लिए आपके पास U इज इक्वल टू 3/2 पीवी। पहला है इसमें नोट जो है वो ये है कि एन इंक्रीज इन टी ऑफ ए गैस इज इक्वल टू एन इंक्रीज इन एनर्जी। ठीक है, तो अगर किसी गैस का टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी एवरेज एनर्जी बढ़ेगी, है एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से स्पीड करने लगेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द गैस हैज नो इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। तो सेंटर ऑफ मास अगर गैस का मोशन कर रहा है, सपोज आपने गैस कंटेनर भरी हुई है, उसको एक कोई लेट से ट्रेन जा रही है, ट्रेन में आपने रख दिया, क्या गैस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा? नहीं, नहीं इंक्रीज होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के मूवमेंट से टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं। टेम्परेचर का इफेक्ट केवल और केवल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल गैस मॉलिक्यूल है।